जय 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 राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। आचार्यों के चरित्र चल रहे हैं। श्री संप्रदाय में कुछ आचार्य बड़े प्रभावशाली हुए हैं। भगवान ने स्वयं अपने पार्षदों को आज्ञा दिया कि तुम लोग जाओ भक्ति का प्रचार करो। उनके पार्षदों में विश्वक सेन जी प्रमुख हैं। गरुड़ जी को भी आज्ञा दिया। और दोनों ने कलयुग के 13 वर्ष बीतने के बाद गरुड़ जी ने एक सामवेदी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। वस्तुतः प्रचार
हम जैसे लोग नहीं कर सकते, शक्तिशाली महापुरुष करते हैं, क्योंकि कलयुग बाधा देता है। कलयुग ने तुलसीदास जी के भी कामों में बड़ा बाधा दिया था। और तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को बुलाया था। हनुमान जी की कृपा से कलयुग की बाधा दूर भई और तब उन्होंने प्रचार किया। इसलिए साधारण लोग प्रचार नहीं कर सकते। गरुड़ जी ने जन्म लिया और चैत की पूर्णिमा को इन्होंने जन्म लिया। और इनका नाम मधुर कवि पड़ा। दक्षिण भारत में मधुर लीलाओं का प्रचार हुआ। और वो अद्भुत साहित्य है। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रेमा भक्ति ही परा विद्या है। प्रेमा भक्ति के आचार्य से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। वे प्रेमा भक्ति के आचार्य की खोज में निकल पड़े। विश्वक्सेन जी ने भी जन्म लिया था। और पांड्य नरेश ने दक्षिण के नाम है ऐसे ही होते हैं, कुरुगनाडु, स्टेट थी। उसके राजा करिमारन बड़े भक्त थे। आठों याम श्री राम नाम रटते थे। उड़य नंगे इनकी पत्नी थी। और उन्होंने बड़ी भक्त थी। उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु हमको एक सुंदर पुत्र दो। तो भगवान ने कहा स्वप्न में, विश्वक्सेन जी तुम्हारे पुत्र होंगे। और जब मनुष्य गर्भ में आता है तो उसको सैकड़ों जन्म के पुण्य पाप याद आते हैं। और प्रतिज्ञा करता है। श्रीमद् भागवत में भी ये प्रसंग आता है। तस्मादहम विगत विक्लव उद्धर्ष्ये आत्मानम आशु तमसः सुहृदात्मनैव। मैं गर्भ से निकल करके
प्रतिज्ञा करता हूं इस अंधकार से छूट जाऊंगा। भूयो यथा व्यसनम एक अमनेक रंध्रम मां में भविष्यत्युपसादिति विष्णुपादः। भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता है। लेकिन भूम परदभा डाभर पानी जिमी जीवही माया लपटानी। बाहर आते ही माया लपट जाती है। यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया। मिथ्या मतिर यदनु संसृत चक्र में तद। उससे फिर मिथ्या बुद्धि हो जाती है, यानी विषयों में रुचि उसकी हो जाती है। तो विश्वक्सेन जी ने जब जन्म लिया तो माया आई और उन्होंने क्रोध किया, ललकारा उन्होंने। माया है शठ, शठ पर कोप किया तो इनका नाम पड़ गया शठकोप स्वामी। इनका दूसरा नाम नंबाल बार था। स्तनपान नहीं किया इन्होंने, और जन्म से ही समाधि भाव में रहने लग गए। आज यही प्रश्न इन्होंने भक्ति शरण जी ने जाके किया था। हमने कहा था हम तुमको कथा में उत्तर दे देंगे। इन्होंने प्रश्न किया कि जब सुखदेव जी तो समाधिस्थ रहते थे और उनको श्लोक सुनाई कैसे पड़े, बरहा पीडम नटवर वपु। ये दो श्लोक व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटाए थे। एक तो भगवान के रूप का, दूसरा भगवान के गुणों का। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो ये सुखदेव जी को सुनाई कैसे पड़ा, वो तो समाधि में रहते थे। तो हमने कहा भाई पहली बात तो है व्यास जी की इच्छा थी। व्यास ईश्वर हैं, व्यास ईश्वर हैं, इसका हम प्रमाण दे रहे हैं बहुत बड़ा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सबसे अंतिम में सब लोग जब गए, मरे भये लोगों को जल दान देने के लिए गंगा किनारे, तो वेदव्यास जी वहां थे। उन्होंने कहा तुम लोग दुखी मत हो, हजारों लाखों स्त्रियां रो रही थीं। किसी का पति मरा, किसी का भाई मरा, किसी का परिवार का सब मरे, तो रोता है प्राणी। व्यास जी ने कहा अच्छा,
जितने तुम्हारे मरे हैं संबंधी सब इस समय आ जाएंगे और उसी रूप में आएंगे जिस रूप में तुमने उनको देखा था। ये हमारा पति है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पिता है। सब गंगा के पानी से निकल निकल के लाखों लोग आए और बोले एक रात तुम्हारे साथ सब रहेंगे, फिर सवेरे चले जाएंगे। एक रात्रि सब मरे भये लोग वहां रहे और सवेरे चले गए। ये कौन कर सकता है? ईश्वर। मरे भये लोगों को फिर से ला देना, एक दो नहीं लाखों को ला देना, ये सर्वशक्तिमान भगवान का ही कार्य है। और जैसे भगवान कृष्ण ने गुरुपुत्रों को, मरे भये लोगों को ला दिया, कितने साल मरे हुए थे उनको, ये कौन कर सकता है? ईश्वर। तो इसलिए वो व्यास जी ईश्वर थे। उनकी इच्छा थी कि ये श्लोक हमारा लड़का सुने, तो ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए इसमें कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने प्रमाण दिया इनको कि भगवत चिन्मय गुण, चिन्मय नाम में ऐसी शक्ति होती है कि वो छोटी मोटी माया की बाधाएं तो छोटी बाधाएं हैं। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने 15वें अध्याय में कहा है, वैकुंठ में अक्षर ब्रह्म की समाधि में ये लोग थे लीन, और जब भगवान आए, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। अक्षरजुषाम, जो अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्मलीन अवस्था थी, वहां भी वो दिव्य सुगंध भगवान के चरणों की, भगवान की इच्छा से उनकी नासिका में घुसी और वो ऐसी सुंदर गंध थी, चिन्मय गंध थी। उस समय तो समाधि में सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य बंद कर देती हैं, लेकिन चित्त तन्वोह हो, तन्वोह माने उनके शरीर में भी क्षोभ पैदा किया और चित्त में भी ब्रह्मानंद को भूल करके वे भगवान के दिव्य उस सगुण साकार की माधुरी में डूब गए। दूसरा हमने उनको ये उत्तर दिया। एक और उत्तर हमने उनको वेद स्तुति के दिया। वो वेद स्तुति में एक श्लोक आता है, त्वदनुपथम कुलायम इदम
आत्मसुहृद प्रियवत चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। ये अध्याय 87 और उसमें संख्या है 22। त्वदनुपथम कुलायमिदम आत्मसुहृद प्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। भक्त के अंदर सब गुण भगवान के आ जाते हैं। यदि ये शरीर भगवान की ओर चलता है, 3 विशेषण है भगवान के। आत्मसुहृद प्रिय, त्वदनुपथम कुलायमिदम आत्मसुहृद प्रियवच्चरति। और 3 विशेषण भगवान के हैं, हिते प्रिय आत्मनि च। हित और प्रिय और आत्मा चैतन्य, वैसे ही भक्त का शरीर बन जाता है। त्वदनुपथम कुलायमिदम आत्मसुहृद प्रियवच्चरति। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी गए थे यहां से, उनको खाज हो गई थी, दुर्गंध के पीप निकलता था, तो उन्होंने आलिंगन किया। सनातन जी ने विरोध किया कि इस गंदे शरीर से आप चिपकते हो, हम यहां से भाग जाएंगे या शरीर को हम जगन्नाथ जी के रथ के नीचे कुचल देंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं है और शरीर चिन्मय है। हम संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त के शरीर को चिन्मय समझना चाहिए। सच्ची भक्ति सिखा रहे हैं। भगवान का भक्त, उसके शरीर में रोग भी है जो प्राकृत दिखाई पड़ता है, फिर भी मनुष्य को दिव्य चिन्मय शरीर समझना चाहिए, तभी भक्ति की सिद्धि होती है। और उसी दिन से उनका कोढ़, उनका दुर्गंध गायब हो गया। महाप्रभु की इच्छा से राम भगत का कर न सकाही। तो ये जो वेद स्तुति में श्लोक है, ये इसमें 3 विशेषण 22वां श्लोक है, भगवान के हैं, और 3 ही विशेषण जो भक्त हैं उसके शरीर के हैं। भगवान के विशेषण हैं हिते प्रिय आत्मनि, दूसरी लाइन में। और जो उपासना करता है उसका भी शरीर आत्मसुहृद प्रिय बन जाता है। आत्मा माने चैतन्य और सुहृद माने हित और प्रिय माने प्रेम से भरा हुआ। लेकिन भक्तों का शरीर बाकी हम जैसे लोगों का नहीं। तीसरी लाइन है, जो हम जैसे लोग देहाध्यासी हैं,
वो इस शरीर की उपासना करते हैं, खूब खिलाते पिलाते मौज में असत शरीर की उपासना करते हैं। भगवान की उपासना नहीं करते तो वे आत्महत्यारे हैं। नबत रमन्त्य हो असद उपासनया आत्महनो। हम जैसे लोग आत्महत्यारे हैं, शरीर की उपासना करते हैं। यदनुषया भ्रमंती उरुभय कुशरीर भृतः। और जब मरते हैं तो 84 लाख योनियों में अनेक गंदे गंदे शरीर, कहीं सर्प, कहीं बिच्छू, कहीं गधा, कहीं कुत्ता, ये शरीर मिलता है। उरु भय माने अत्यंत जहां भय होता है, मृत्यु का भय नहीं, कष्ट का भय, अज्ञान अंधकार का भय। ये इसीलिए मिलता है क्योंकि हम जैसे लोग देह के उपासक हैं, भगवान के उपासक नहीं हैं। जो भक्त भगवान की उपासना करता है उसका शरीर आत्मा सुहृत और प्रिय बन जाता है। ये भी हमने इनको प्रमाण दिया एक तीसरे स्कंद से, एक वेदस्तुति से, और फिर हमने कहा था हम और नीचे बताएंगे, इसके कई और प्रमाण देंगे। तो ये षटकोप जी ये विश्वक्सेन जी के अवतार थे। षठ माने माया। जब ये पैदा भये तो माया आई इनसे लिपटने के लिए, उस माया पर क्रोध किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया षटकोप। इनका वास्तविक नाम था नंबालवार। पैदा होते ही 10 दिन तक इन्होंने स्तनपान नहीं किया। जन्म से समाधि भाव में रहते थे। माता पिता ने बहुत कोशिश किया कि दूध पिए, खेले कूदे बच्चा, लेकिन इस समाधि में थे। समाधि बने ऐसा लगता था जैसे मुर्दा है, न हिले न डुले। तो मंदिर के पास छोड़ आए। न बोलता है, न चालता है, न हिलता है, न डुलता है, मर गया क्या? मंदिर के पास इमली का एक पुराना पेड़ था। दक्षिण में जिसके घर में इमली होती है वो बहुत बड़ा रईस माना जाता है, क्योंकि इमली का पना और चावल उधर भोजन करते हैं लोग। उसके तने में पोल हो गई थी, खोटर जिसको कहते हैं। षटकोप जी उसी कोटर में 16 वर्ष तक समाधि में रहे। अब कैसे जिए, कैसे बढ़े, ये सब बातें हम लोग समझ नहीं सकते। 16 वर्ष बाद भगवान ने, नारायण भगवान ने दर्शन दिया, अष्टाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय। यह अष्टाक्षर मंत्र चलता है श्री संप्रदाय में।
गुरु जी का तो द्वादशाक्षर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री संप्रदाय में ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र है। और उनसे मंत्र लेकर के षटकोप जी भगवान के दर्शन के सुख में डूब गए। जिनका भी वर्णन किया, गरुड़ जी मधुर कवि रूप से प्रकटे। अभी कल या परसों कुछ लोग आए थे उसी संप्रदाय के, तो हमने कहा भाई उधर का साहित्य लाओ हमारे पास, बहुत सुंदर है वहां ब्रजलीला। वो कहे तो गए हैं। हमने कहा हम सोचते हैं एक तो दक्षिण के भारतों का भक्तों का जीवन, एक पंडरीनाथ इधर भय हैं, ज्ञानदेव नामदेव आदि का चरित्र हिंदी में साहित्य नहीं मिलता है। तो मधुर कवि आए जो खोज कर रहे थे प्रेम भक्ति के आचार्य की। अयोध्या में पहुंचे पहले तो, और अयोध्या में जब पहुंचे वहां तो वहां सवारी निकल रही थी। और दर्शन लाभ नहीं हो रहा था भीड़ में। तो वहां से ये पहले तो दक्षिण दिशा में एक तेज दिखाई पड़ा। वो तेज इन्हीं का था, षटकोप स्वामी का। तो मधुर कवि खोजते खोजते उसी इमली के पास पहुंच गए जहां षटकोप मुनि समाधि लगा के बैठे थे। बहुत जोर से आवाज लगाई, दीवार पर पत्थर मारा जिससे बड़ा शब्द हुआ, समाधि नहीं टूटी। इसीलिए इन्होंने प्रश्न किया था भक्त शरण ने कि उनको सुनाई कैसे पड़ गया। तब जब समाधि नहीं टूटी तो मधुर कवि जो गरुड़ के अवतार थे, कोटर के पास गए और भक्ति भाव से स्तुतित करने लग गए। भक्ति एक वो शक्ति है जो सब नियमों को तोड़ देती है। और इनकी प्रार्थना शक्ति से वो समाधि से बाहर आए सचेत होकर के, और उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहते हो। बात करने लग गए, जबकि 16 वर्ष तक समाधि में नहीं बोले थे। एक दूसरा उदाहरण है और है चैतन्य महाप्रभु का। वो भगवत प्रेम में उनका शरीर
8-8 हाथ लंबा हो जाता था, अंग बढ़ जाते थे। और समुद्र में बहते गए बहुत दूर तक, न किसी जीव ने खाया न विकार हुआ। ये प्रेम समाधि का प्रमाण है। फिर उनके भक्त लोग खोजते खोजते कि महाप्रभु समुद्र में कूदे थे, उधर की ओर गए। और एक मछुआरा ने उनके शरीर को छू लिया था, तो जैसे करंट लग जाता है, वो भी प्रेम में उन्मत्त होकर नाच रहा था। उसके पास पहुंच करके बोले, भाई तुम कौन हो? तब उसने बताया कि एक विचित्र शरीर पड़ा है, उसके छूने से हमारी ऐसी दशा हो गई। तो वो समझ गए कि वो शरीर महाप्रभु का ही है। महाभाव में समाधि से आ गए हैं, महाभाव की स्थिति। हम जैसे लोग समाधि को नहीं समझ सकते तो महाभाव को क्या समझेंगे? समझ ही नहीं सकते। तो उन लोगों ने उस शरीर के चारों ओर बैठ के कीर्तन करना शुरू कर दिया। कीर्तन करने से उनका महाभाव संवरण हुआ, महाभाव की स्थिति से नीचे आए महाप्रभु जी। तो ये सब घटनाएं ऐसी हैं कि जिसको तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसलिए कोई आदमी ऐसा प्रश्न करता है, तार्किक है, तो कोशिश करना चाहिए, नहीं समझे तो हाथ जोड़ देना चाहिए। तो मधुर कवि को जब दक्षिण भारत से एक तेज दिखाई पड़ा, चलते चले गए तो वही इमली के पास पहुंचे, जहां देखा षटकोप स्वामी की समाधि थी। जब नहीं टूटी समाधि तो प्रार्थना किया भक्ति भाव से। तो वे बोले, क्यों आए हो तुम? बोले, मैं 5 प्रश्न पूछने आया हूं। बोले, पूछो। पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न है, ईश्वर कौन है? तीसरा प्रश्न है, उससे मिलने को उपाय क्या है? चौथा प्रश्न है, ईश्वर से मिलने में कौन कौन से विरोधी तत्व हैं? पांचवा प्रश्न है, ईश्वर से मिलकर के हमको क्या फल मिलेगा? यही इसको अर्थ पंचक कहा गया है। इन 5 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए षटकोप जी ने 1000 श्लोक वाला सहस्र गीति का उपदेश दिया। जिसको वेद के समान सम्मान मिलता है दक्षिण भारत में। 5 प्रश्न है,
प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुष्य प्रत्यगात्मनः। दूसरा प्रश्न, प्रत्यगात्मा का स्वरूप क्या है? तीसरा प्राप्त्युपायम। चौथा है फलम प्राप्ते है। पांचवा प्राप्ति विरोधी च। इन्हीं पांचों प्रश्नों को उत्तर ही भगवान ने चतुश्लोकी में कहा है। संबंध तत्व पहला भगवान कृष्ण ही हैं। दूसरा माया क्या है? तीसरा प्रयोजन क्या है, जीव का लक्ष्य। और चौथा है प्रयोजन, प्रेम कैसे मिलेगा। पहला संबंध तत्व है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम। पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्यति सोऽस्म्यहम्। ये संबंध तत्व है। दूसरा है माया, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। तीसरा है प्रयोजन प्रेम तत्व। यहां यथा महंति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु पृष्ठान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। ये प्रेम तत्व है। चौथा है साधन अभिधेय। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भक्ति साधन है, साध्य है प्रेम। कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। और यही 5 प्रश्न उन्होंने किए हैं, जिसको उन्होंने सहस्त्र गीतिका में उपदेश दिया। षटकोप जी राधा भाव में रहते थे। विप्रलंब वियोग श्रृंगार का अनुभव करते थे। जैसे महाप्रभु जी विरह में रहते थे गंभीरा मंदिर में। नाचते गाते मूर्छित हो जाते थे। एक बार बंधन लीला, दामोदर लीला में 6 महीने तक आप मूर्छावस्था में रहे षटकोप जी। ललिता जी ने आपको चैतन्य किया। अयोध्या जब गए तो देखा राम जी की सवारी निकली है। हाथी घोड़ा सेना दर्शन नहीं हो रहे हैं। दूर से दर्शन में बाधा पड़ी तो अयोध्या छोड़ करके वृंदावन आ गए। यहां आकर देखते हैं कि एक गोपी गोबर का हेल लिए खड़ी है और कोई ऊंचा दे इस इंतजार में है। इतने में देखती ही श्याम सुंदर आ गए हैं। और वो कह रही है कि हेल भारी है, ये हेल ऊंचा दो। इसी भाव का गीत है, निक हेल ऊंचा जा रे छोरा नद जू के। तो वो ठाकुर जी हेल उचवाने लग जाते हैं।
और वो कुछ ठाकुर जी से बड़ी थी, लंबी थी। गोबर श्याम सुंदर पर गिरा। ये वो देख रहे थे षटकोप जी। तो उन्होंने वहां श्लोक एक गाया, अहो बकीयम स्तन काल कूटुम जघांसया पायदप्य साध्वी। यही श्लोक गाया उन्होंने वहां। ऐसा दयालु कौन है जो चाकरी कर रहा है, तो इसलिए उस समय इनकी 35 वर्ष की अवस्था थी और यहीं रह गए। उसके बाद इन्होंने भौतिक शरीर को छोड़ करके भगवत धाम को प्राप्ति किया। ये इन्होंने प्रश्न किया था, इसलिए हमने इसका उत्तर दिया। कई घटनाएं सुनाई हमने महाप्रभु जी की, षटकोप जी की, सनकादिक की, कि निर्विकल्प समाधि। एक और सुना देते हैं। नंददास जी की घटना है। नंददास जी ने एक पद में लिखा है, कृष्ण नाम सुनियो जब तेरी आली, भूली भवन हो तो बावरी भैरी। जब से उसने कृष्ण नाम सुना है, उसको प्रेम में उन्मत्त हो गई। प्रेम के सभी सात्विक भाव आ गए। भर भर आवे नैन चितहु न परे चैन, तन की दशा कछु औरे भैरी। कहती क्या होगा मुझे, शरीर में रोमांच होता है, आंसू बार बार आते हैं। जैसे प्रेम की दशा है। एवं व्रतः प्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः, हसत्यथो रुदित रोदिति रौति गायति उन्माद वन नृत्य लोक बाह्य। ये कौन सी बीमारी मुझे लग गई। भरी भरी आवे नैन चितहु न परे चैन, तन की दशा कछु औरे भैरी। जेते नेम धर्म, जितने भी हमने आज तक नेम तेम किए थे, वो सब उनका फल है कि रोम रोम में मेरे कान हो गया है। जेते नेक देन किए मैं बहुत विधि, और रोम रोम हो तो श्रवणमयी भैरी। नंददास जाके श्रवण सुन यह गति भई, माधुरी मूरत कैधो कैसे के भैरी। वो कहती है कि जिसके नाम में इतना चमत्कार है,
उसका रूप कैसा होगा? ये बात हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। एक कृष्ण नाम सुनने से ही उसको दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो गई। और यहां तो हम लोग रोज नाम लेते हैं, सवेरे से संध्या तक अखंड कीर्तन करते हैं, कुछ नहीं होता है। होता है वो नामाभास है, धीरे धीरे होगा। लेकिन उसने कृष्ण नाम सुनोरी जब से कृष्ण नाम सुना, एक बार सुना, बस उसी में जाता अनुराग हो गई। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है पात्र भेद से। कृष्ण नाम रूप गुण लीला निर्मल निर्मल मन वाले पर तुरंत प्रभाव देती है। जैसे सुखदेव जी ने सुना कृष्ण गुण, कृष्ण रूप, और तुरंत उन पर प्रभाव पड़ गया। अब प्रश्न है कि हम लोग जैसे उतने ऊंचे अधिकारी नहीं हैं, कृष्ण नाम लेते ही हैं, थोड़ा बहुत तो ढोंग ढांग करते ही हैं। तो क्या ढोंग ढांग बेकार है? न वैसा प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रयोजन तत्व मिल ही नहीं रहा है। इसका उत्तर दिया है महाप्रभु जी ने, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त एक शीशा है, जब शीशा साफ हो जाता है तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हम जैसे लोगों का दर्पण, चित्त रूपी दर्पण गंदा है। अनादिकाल से गंदगी जमी हुई है। उसको स्वच्छ करने का रास्ता केवल कृष्ण कीर्तन है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भीतर आग लगी हुई है, भाव मने संसार रूपी त्रितापों की। भगवान नाम कीर्तन